हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए, बड़ा ही हर्ष का विषय है कि बारात जनकपुर आ चुकी है। पिता पुत्र का मिलन, भाई का मिलन हो चुका है। आज जनकपुर की धरती धन्य धन्य हो गई है कि चक्रवर्ती सम्राट से प्रभु राम और लक्ष्मण अपने भाइयों से, अपने गुरु से, अपने तमाम जिनको उन्होंने मैंने जो उनके अखिया की प्यासी रहती है हमेशा जनता, सभी लोग आज सुखी हो रहे हैं। बारात कुछ दिन पहले पहुंच गई है, ऐसा नहीं कि शादी के दिन या शादी के रात में पहुंची है, कुछ दिन पहले पहुंच गई है। गजब क्या बने सिस्टम था। तो उस सिस्टम को हम लोग बहुत 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 नमस्कार। तो देखिए क्या क्या होता है कि 12 सने बस जनक बोलाओ बुसीय, लेन आ यहीं बंधु दो कोटि काम कमनीय। सखियां कहती कि देखो, अगर प्रभु राम का अगर शादी यहाँ हो जाए, शादी तो तय हो ही गया है, तो हम लोग बड़ी मस्ती करेंगे रे। क्या मस्ती करेंगे कि जब लेने आएंगे ने सिया को, तो हम लोग पूरा दर्शन करेंगे दोनों बेवा का। जानकी जी स्नेह बस बार बार सीता को बुलाएंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता को लेने यहाँ आएंगे। जनक जी बुलाएंगे सीता को, जब सीता यहाँ आएगी तो यहाँ सीता को लेने आएंगे ही, तो उसमें हम लोग पूरा दर्शन करेंगे। विविध भांति हो यहीं पहुनाई, प्रेम का ही अस सासुर माई, तब तब राम लखन ही निहारी, हो यहीं सब पुर लोग सुखारी। बोलता अरे सखी, हम लोग नहीं रे, सो ही सब पूर्व लोग सुखारी। ये दोनों भाइयों को देखकर पूरा नगरवासी एकदम सुखी हो जाएंगे। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी। सखी, ऐसे ससुराल किसी प्यारे ने होगी। तब तब हम सब नगरवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। देखिए सखियों की परिकल्पना क्या क्या हो रही है। सखी जस राम लखन कर जोटा, ते सही भूप संग दुई ठोटा, श्याम गोर शब अंग सुहाए, ते सब कहीं देखी जे आए। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है, वैसे दो कुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम है और दूसरे गौरवर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख के आए हैं वे सब यही कहते हैं कि अभी जो है एक जोड़ा नहीं, अभी दो जोड़ा रे सखी। कहा एक में आजू निहारे, जनु बिरंच निज हाथ संवारे, भरतुराम ही की अनुहारी, सहसा लखी न सकही नर नारी। एक ने कहा मैंने आज ही उन्हें देखा, इतने सुंदर है, मानो ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से संवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र जी के ही सकल सूरत के हैं, स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लखनऊ सूत्रु सूदनु एक रूपा, नख सिकते सब अंग अनुपा, मन भावही मुख बरहि न जाही, उपमा कहूँ त्रिभुवन कोहु नाही। अरे उपमा कहूँ त्रिभुवन कोहु नाही। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों एक रूप हैं। दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम हैं। मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उसका वर्णन नहीं हो सकता। उसकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। कहता है रे सखी, राम और भरत और लक्ष्मण और शत्रुघ्न में भेद करना बड़ी मुश्किल है रे। लगता है कि दोनों में क्या जो भेद करें समझ में नहीं आता है। उपमा न को कह दास तुलसी, कतहु कवि को विद कहें, बल विनय विद्याशील शोभा सिंधु इन से एही अहें। पुरनारी सकल पसारी अंचल, विधि बचन सुनावहीं, ब्याहूँ चारियों भाई, यही पुर हम सुमंगल गावहीं। दास तुलसी कहता है कि कवि और कोविद विद्वान कहते हैं इसकी उपमा नहीं, कोई नहीं है। बल विनय विद्याशील शोभा के समुद्र इनके समान यही हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और यह सब सुंदर मंगल गावे। बोलता है हम लोग बड़ा आनंद उठाएंगे, सुमंगल गाएंगे, क्योंकि इनकी तुलना इन्हीं से दी जा सकती है। इनकी तुलना का कोई त्रिभुवन में कोई नहीं है रे सखी। कहीं परस्पर नारी बारी, बिलोचिन पुलक नतन, सखी का सबु करब पुरारी पुण्य, पयो निधि बुप देओ।
कहीं परस्पर नारी बारी, बिलोचन पुलक तन, सखी सबु करब पुरारी, पुण्य पयो निधि भूप दो। नेत्रों में परमाश्रुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं, त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। अब शिव जी को ले आई हैं सखियां कि भाला भोले बाबा की कृपा अगर होगी तो सब ठीक हो जाएगा, ये चारों का कुमारों का विवाह यहाँ हो जाएगा। ए विधि सकल मनोरथ करहि, आनंद उमगी उमगी उर भरहि। जे नृपसिय स्वयंवर आए, देखी बंधु सब तिन सुख पाए। एहि विधि सकल मनोरथ करहि, आनंद उमगी उमगी उर भरहि। जे नृपसिय स्वयंवर आए, देखी बंधु सब तिन सुख पाए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय में उमंग उमंग भर कर उत्साह पूर्वक आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। कहत राम जसु बिसद विशाला, निज निज भवन गए महीपाला। गए बीती कछु दीन ही भांति, प्रमुदित पुर जन सकल बराती। श्री राम जी चंद्र जी का निर्बल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर वासी और बाराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगल मूल लगन दिन आवा, हे मेरी तू अगहनु मासु सुहावा। ग्रह तिथि नख तू जोगु बर बारो, लगन सोधि विधि किन विचारो। मलों का मूल लगन का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग बार श्रेष्ठे लग्न मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। देखिए, लोग कहते हैं कि नहीं शिवरात्रि के बाद विवाह करना चाहिए। यहां देखिए, माने उनका विवाह जो स्वयं पूर्ण ब्रह्म है, उनका विवाह के लिए देखिए अगहन महीना क्या कह रहे हैं। देखिए इधर सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग वार श्रेष्ठे लग्न मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। पठे दिन नारद सन सोई, गनि जनक के गन कन जोई। सुनि सकल लोगन यह बाता, कहीं ज्योतिषी अहीं विधाता। और उस लग्न पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी ने ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी, तब वे कहने लगे यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। धैनु धूरी बेला बिमल, सकल सुमंगल मूल। विप्रन कहूँ विदेशन, जानी सगुन अनुकूल। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, क्या कहा? उपरोही ताही कहे नर नाहा, अब विलंब कर कारनु कहा। सतानंद तब सचिव बोलाए, मंगल सकल साजी सब ले आए। तब राजा जनक जी ने पुरोहित सतानंद जी से कहा कि अब देर क्या क्या कारण है। तब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजाकर ले आए। शंख निशान पनव बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुहासिनी गावहीं गीता, करहीं वेद धुनि विप्र पुनीता। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे और मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं दधि दुर्वा आदि सजाई गई। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। लैन चले सादर ही भांति, गए जहां जनवास बराती। कौशलपति कर देखी समाजू, अति लघु लागति नहीं सुर राजू। सब लोग इस प्रकार आदरपूर्वक बारात को लेने गए और जहां बारातियों का जनवासा था वहां गए। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। भयों समठ अब धारी पाऊ, यह सुनि परा निशा नहीं धाऊ। गुरहि पूछ कर कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया है, पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों
पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधु के समाज के साथ लेकर चले। भाग्य विभव अवधेश कर देखी देव ब्रह्मादि, लगे सराहन सहस मुख जानी जन्म निज बादी। अवध की नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उनकी सराहना करने लगे। सुरन सुमंगल अवसर जाना, बरसहि सुमन बजाई निशाना। शिव ब्रह्मादिक विबुध बरु था, चढ़े विमान ही नाना जो था। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजाकर फूल बरसाते हैं। शिवजी ब्रह्मा जी आदि देव वृंद यूथ टोलियों बनाकर बना विमानों पर जा चढ़े। प्रेम पुलक तन हृदय उछाहू, चले बिलोकन राम विबाहु। देखी जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सब ही लघु लागे। प्रेम पुलक तन हृदय उछाहू, चले बिलोकन राम विबाहु। देखी जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सब ही लघु लागे। और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सब को अपने अपने लोग बहुत तुच्छ लगने लगे। देखिए क्या स्थिति। चित वहीं चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नारी नर रूप निधाना, सुघर सुधरम सुशील सुजाना। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार सब अलौकिक रचनाओं को विचकित होकर देख रहे हैं। नगर की स्त्री पुरुष रूप के भंडार सुगढ़, श्रेष्ठ धर्मात्मा, सुशील और सुजान है। तीन ही देखी सब पुरुषुर नारी, भय नखत जनु विधु जियारी। विधि भयहु आचरजु विशेषी, निज करनी कछु कतहु न देखी। उन्हें देखकर सब देवता और देवनांगन ऐसे प्रभावहीन हो गई जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी रचना तो कहीं देखी ही नहीं। सिय समझाए देव सब जन आचरजु भुलाऊ, हृदय विचारहु धीर धरी, सिय रघुबीर विबाहु। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान महिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांड के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह। देखो विवाह किसका, ये देखो आश्चर्य क्या कर रहे हो। जिन कर नामु लेत जग माही, सकल अमंगल मूल न साही। करतल हो ही पदार्थ चारी, तेहि सिय रामु कहे हो कामारी। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा। यही विधि शंभु सुर न समझावा, पुनि आगे बर बस चलावा। देवन देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिवजी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी के मन में बड़े प्रसन्न हैं और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। साधु समाज संग मही देवा, जनु तनु धरे करहि सुख सेवा। सोहत साथ सुभग सुत चारी, जनु अपबरग सकल तनुधारी। उनके साथ परम हर्ष युक्त साधुओं और ब्राह्मणों की टोली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हो। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं मानो संपूर्ण मोक्ष सालोक्य सारूप्य सायुज्य शरीर धारण किए वो। मरकत कनक बरन बर जोरी, देखी सुरन भे प्रीति न थोरी। पुनि राम ही बिलो की हर से, नृप ही सरारी सुमन तीन बर से। पतक मणि स्वर्ण की रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति न हुई, अर्थात बहुत ही प्रीति हुई। फिर रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए। राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए।
राम रूप नख सिख सुभगा, बारहि बार निहारी। पुलक गात लोचन सचल, उमा समेत पुरारी। नख से सिख तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित शिव जी का शरीर पुलकित हो गया। उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए। केहि कंठ दुति श्यामल अंगा, तड़ित बिनंदक बसन सुरंगा। ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला हरिताभ श्याम शरीर है। बिजली सा अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाशमय सुंदर पीत रंग के वस्त्र हैं। सब मंगल स्वरूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति की विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। शरद बिमल विधु बदनु सुहावन, नयन नवल राजीव लचावन। राजीव लजावन सकल अलौकिक सुंदरताई, कहीं न जाई मन ही मन भाई। शरद बिमल विधु बदनु सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन। सकल अलौकिक सुंदरताई, कहीं न जाई मन ही मन भाई। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी है, वह कहीं नहीं जा सकती। मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। बंधु मनोहर सोहै संगा, जात न जावत चपल तुरंगा। राजकुंवर बर बाजी देखा वहीं, वंश प्रशंसक बिरदी सुना वहीं। साथ में मनोहर भाई शोभित हैं, जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले आ रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल की दिखला रहे हैं और वंश की परंपरा करने वाले मागध भाट बिरदावली सुना रहे हैं। जेहि सुरंग पर राम बिराजे, गति बिलो की खगनाय कुलाजे। कहीं न जाई सब भांति सुहावा, बाजी भे सुजनु काम बनावा। जिस घोड़े पर श्री रामचंद्र जी विराजमान है, उनकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं। उनका वर्णन नहीं हो सकता, वह सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। जय जय सिया राम, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आगे की कथा हम लोग आगे सुनेंगे।